नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल करंट अफेयर में स्वागत है। देश दुनिया की नई नई जानकारी देना ही मेरा उद्देश्य है। आज का टॉपिक बहुत ही रोचक होने वाला है क्योंकि हम बात करने वाले हैं एलियंस के विषय में। जी हाँ, एलियंस के विषय में। आज तक आपने फिल्मों में ही इसके बारे में सुना होगा, लेकिन आज अमेरिका की संसद में इसके बारे में चर्चा चल रही है। 3 लोग इसके विषय में ये कह रहे हैं कि उन्होंने एलियंस को देखा है। डेविड ग्रस का कहना है कि नॉन ह्यूमन बायोलॉजी है। डेविड ग्रस के साथ साथ रेयान रेव और डेविड फ्रेवन भी इस बात को स्वीकारते हैं, जो कि अमेरिकी साइंटिस्ट हैं और पहले अमेरिका के आर्मी ऑफिसर रह चुके हैं। और जो यह डिस्कशन हो रहा है, यह अमेरिकी कांग्रेस में हो रहा है। जैसे हमारे यहाँ पर संसद होती है, ठीक उसी प्रकार अमेरिका में संसद को कांग्रेस कहा जाता है। डेविड ग्रस का यह मानना है कि एलियंस हैं और आप लोग इसके बारे में जनता को क्यों नहीं बताते हैं। 1930 में एक उड़न तश्तरी जो कि दूसरे ग्रह से आई थी, वह क्रैश हो गई थी और जिस पर रिसर्च का काम अमेरिका में चल रहा है, लेकिन इसके बारे में जनता को कोई जानकारी नहीं है। यह काम केवल इंटेलिजेंस विभाग के द्वारा ही किया जा रहा है और उस उड़न तश्तरी पर रिसर्च की जा रही है। उस पर रिसर्च करके यह पता लगाया जा रहा है कि दूसरे ग्रह पर किस प्रकार का जीवन है और वहां पर किस प्रकार की टेक्निक का प्रयोग किया जाता है। और उन उड़न तश्तरियों को तोड़कर वह यह पता लगाना चाह रहे हैं कि किस प्रकार की इंजीनियरिंग का इसमें प्रयोग किया गया है, जिससे कि वे लोग एलियंस द्वारा प्रयोग की गई तकनीक का सही प्रकार से पता लगा सकें और उनके द्वारा प्रयोग की गई तकनीक को प्रयोग में ला सकें। और जो सबसे मुख्य बात यहाँ पर है वो यह है कि इसके बारे में अमेरिका किसी को बता नहीं रहा है, वह सारा कार्य गुप्त रूप से कर रहा है। और जहाँ तक बात करें इन ऑब्जेक्ट्स के बारे में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा द्वारा भी कहा गया है कि इस प्रकार के ऑब्जेक्ट्स आसमान में उड़ते हुए देखे गए हैं, जो बहुत ही तेजी से आते हैं और बहुत ही तेजी के साथ निकल जाते हैं। उनके द्वारा एक इंटरव्यू में यह भी कहा गया कि अमेरिका में एलियंस है, लेकिन उन्होंने यह कहा कि इसके बारे में उन्हें जानकारी नहीं है कि एलियंस को रखा कहाँ गया है। अमेरिका में अगर देखा जाए तो काफी लंबे समय से एलियंस पर खोज का काम चल रहा है। 1950 से यह कहा जा रहा है कि वहाँ पर एरिया 51 करके एक जगह है जहाँ पर एलियंस पर खोज का कार्य किया जाता है, लेकिन उस एरिया में किसी को जाने नहीं दिया जाता है क्योंकि वहाँ पर एक तारों से फेंसिंग की गई हुई है। और यह फेंसिंग कोई मामूली फेंसिंग नहीं है, यह एक इलेक्ट्रिक फेंसिंग है जिसमें कि चारों तरफ बिजली दौड़ती है और इसके ऊपर से फ्लाइट का उड़ना मना है। कुछ सीक्रेट लोग ही इसके अंदर जा सकते हैं जिनके द्वारा इस प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है। यह एरिया 51 अमेरिका में नेवादा में है, लेकिन जब इस विषय में सरकार से पूछा जाता है तो उनके द्वारा यह जवाब दिया जाता है कि यहाँ पर अमेरिकी हथियारों का ट्रायल किया जाता है, इसलिए इस एरिया में लोगों को जाने नहीं दिया जाता। लेकिन माना ऐसा जाता है कि यहाँ पर 1500 से अधिक कर्मचारी काम करते हैं और यहाँ पर एलियंस को बंधक बनाकर रखा गया है। अब से पहले तो इन एलियंस और उड़न तश्तियों के बारे में हमने फिल्मों में ही देखा और सुना गया था, लेकिन आज इस व्यक्ति द्वारा यह तर्क दिए गए हैं कि मेरे पास इसके लिए सबूत भी मौजूद हैं। और सबसे बड़ी जो विचार करने योग्य बात है, और यह बात बोलने वाला कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, बल्कि वह अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी में काम करने वाला व्यक्ति है, जो इस प्रकार के पूरे तर्क प्रस्तुत कर रहा है कि उसके पास हर प्रकार के सबूत हैं कि उड़न तश्तरी और एलियंस मौजूद हैं। हालांकि जहां तक मेरा मानना है, यह सही भी हो सकता है, क्योंकि हमारे ग्रह से अलग भी एक और दुनिया हो सकती है जिसके कि ये एलियंस सदस्य हो सकते हैं। क्योंकि पृथ्वी पर ही केवल जीवन संभव नहीं है, कुछ और भी ऐसे ग्रह हैं जहां पर जीवन संभव है और जहां के निवासी ये एलियन लोग हो सकते हैं। और जैसा कि यह दावा किया जा रहा है कि 1930 में एक उड़न तश्तरी धरती पर आई थी जो कि क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिसको कि अमेरिका की खुफिया एजेंसी द्वारा रख लिया गया और उन पर एलियंस और उनकी उड़न तश्तरी पर रिसर्च का काम अमेरिका में किया जा रहा है। हालांकि अमेरिका के नेवादा में जो ये एरिया 51 है, यह पहले भी काफी चर्चा में रहा था, लेकिन अब फिर से यह दोबारा चर्चा में आ गया है जब से कि इस उड़न तश्तरी और एलियंस का जिक्र अमेरिकी कांग्रेस में हुआ है। अगर आप लोग विज्ञान की दुनिया में विश्वास करते हैं तो आपको एलियन और उड़न तश्तरी के बारे में भी विश्वास करना चाहिए। अब लौटते हैं आज के प्रश्न की तरफ। हमारा आज का प्रश्न है कि संसार का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ बनने जा रहा है।
तो इस प्रश्न का उत्तर है कि संसार का सबसे बड़ा संग्रहालय दिल्ली में बनने जा रहा है। 26 जुलाई को पीएम मोदी द्वारा यह घोषणा की गई है कि संसार का सबसे बड़ा म्यूजियम दिल्ली में बनाया जाएगा। यह संग्रहालय 1.17 लाख वर्ग मीटर में फैला हुआ होगा, जो कि 3 मंजिला बनेगा। इसमें 900 से अधिक कमरे होंगे और एक बेसमेंट भी होगा, जिसमें भारत के 5000 साल पुराने इतिहास को दर्शाया जाएगा। ऐसा म्यूजियम अभी तक भारत में नहीं था, जिसमें कि हमें भारत का गौरवशाली इतिहास देखने के लिए मिलेगा। मेरे द्वारा दी गई है रोचक जानकारी आपको कैसी लगी, कृपया मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। मेरे साथ मेरी वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।